सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए सबसे पहले। जय भीम। मैं अमित नाग आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से, और आज मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि मैंने ये जो सीरीज शुरू करी थी, ये जो कैलेंडर है, ए फॉर अम्बेडकर, बी फॉर बुद्ध, सी फॉर छत्रपति साहू जी महाराज, डी फॉर दीनाबाना जी और ई फॉर एकलव्य। और आज का जो अल्फाबेट है वो है एफ। एफ फॉर होता है फूले बाबा। ज्योतिबा राव फूले एक दार्शनिक, समाज सेवी, लेखक, चिंतक और महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जिनका बचपन का नाम था गोविंद राव। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को रावणवाड़ी जो पुणे है उसमें हुआ था, जो कि अब एक राज्य बन गया है महाराष्ट्र में हुआ था इनका जन्म। महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार प्रदान कराना और बाल विवाह का विरोध करना, और जो अंधविश्वास है उस पर समाज से मुक्त कराना और विधवा विवाह का समर्थन करना। इन सब कुप्रथाओं जो थी उनको रोकना था, और जो समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था उससे समाज को मुक्त कराना था। क्योंकि 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, इससे महात्मा ज्योतिबा राव फूले बहुत ही व्याकुल रहते थे और बहुत चिंतित रहते थे। इसी सब चीज़ों को सोचकर उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने एक प्रण भी लिया था कि जो समाज में स्त्रियों और पुरुष में समानता लाने के लिए जो भेदभाव लोगों के अंदर था कि महिला और पुरुष, वो भेदभाव खत्म करना था। तो उन्होंने एक निश्चय किया था कि मैं महिलाओं को शिक्षा से जरूर जोड़ूंगा, और इसी को लेकर उन्होंने काम किया। और इसीलिए उन्होंने भारत में पहला विद्यालय बनवाया जिसमें महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाए। ज्योतिबा राव फूले जी का जीवन परिचय। 11 अप्रैल 1927 को इनका जन्म रावणवाड़ी पुणे में हुआ था। इनका लालन पालन इनकी एक दाई थी, उन्होंने किया, क्योंकि इनकी माता जी का निधन हो गया था। 1 साल के थे तभी इनकी माता जी का निधन हो गया था। और फिर इनका परिवार कई पीढ़ी पहले हाता सितारा में आकर रहने लगा, और इनका जो परिवार था वो फूलों के गजरे बनाने का काम करता था। इनका विवाह 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फूले जी से हुआ, जो कि एक प्रसिद्ध महिला समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। शोषित व शिक्षा स्त्री के क्षेत्र में इन्होंने पूरे तन, मन और धन से दोनों ने मिलकर काम किया समाज में। जुलाई 1988 में ज्योतिबा राव फूले जी को लकवा मार गया, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान हुए, लेकिन उनके जोश और जज्बे में कभी भी कमी नहीं आई और वो निरंतर कार्य करते चले गए। और बहुत ही विषम परिस्थितियों में 28 जुलाई को 1890 को उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, और हमारे बीच से एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और ओजस्वी लेखनी से मशहूर महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी हमारे बीच से चले गए। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे, मैंने फूले जी के बारे में बताया, और इसी तरीके से मैं आगे भी जो बहुजन समाज के जो अल्फ़ाबेट हैं वो मैं आगे लाता रहूँगा। और अगर मेरे शब्दों में या मेरे बताने में अगर कोई गलती रह गई हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। और आगे मैं जो अल्फ़ाबेट है हमारा वो है जी, और जी के बारे में क्वेश्चन मार्क है। मैं अगर आगे हमारा जी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखते रहिए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम।